दोस्तों नमस्कार। प्यारी सी सुबह में प्यारा सा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात के साथ दिन की शुरुआत 4:16 हो रहे हैं। और आज हम बात करेंगे आज के दिन 3 नवंबर, कृष्ण किस प्रकार से कंस का वध करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी। दोस्तों, द्वापर युग में एक आकाशवाणी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का कारण बनी थी। इस आकाशवाणी के अनुसार कंस की मृत्यु उसी की बहन देवकी की 8वीं संतान से होनी थी। कंस को पता था कि कृष्ण ही देवकी की 8वीं संतान है, इसलिए उसने कृष्ण को मारने के लिए कई षड्यंत्र किए, लेकिन वे सब विफल होते गए। वह बार बार राक्षसों को वध करने के लिए गोकुल भेजा करता था, लेकिन श्री कृष्ण सबको परलोक भेज देते थे। वह किसी भी तरह कृष्ण को खत्म कर देना चाहता था, इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने एक उत्सव का आयोजन किया और कृष्ण और बलराम को उस उत्सव में आमंत्रित करने के लिए अक्रूर जी को गोकुल भेजा। उसकी योजना थी वह उत्सव के बहाने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाकर उन्हें आसानी से मार डालेगा। कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ मथुरा आए। कंस ने उन्हें मारने का सारा इंतजाम कर लिया था। उसने द्वार पर कोलयापिड़ा नाम का एक हाथी खड़ा कर रखा था, जो बहुत ही हिंसक था। कंस ने महावत को समझा रखा था कि कृष्ण और बलराम जब द्वार पर आए तो वह हाथी के द्वार उन्हें मौत के घाट उतार दे। कुछ देर बाद जब कृष्ण बलराम द्वार पर पहुंचे तो देखा कि रास्ते में एक हाथी खड़ा है। कृष्ण हाथी के पास गए और उसकी आंखों में गौर से देखने लगे, लेकिन हाथी उन्हें अपनी सूंड से मारने की कोशिश करने लगा। तब कृष्ण ने उसकी सूंड को धीरे से थपथपाया और ऐसा करते ही उसके प्राण निकल गए। जब कंस को पता चला कि उसकी हाथी वाली चाल असफल हो गई तो उसने चाणूक और मुष्टिक को बुलाया। ये दोनों पूरे मथुरा में मल्ल युद्ध के सबसे श्रेष्ठ पहलवान थे। कंस ने इन दोनों को कृष्ण और बलराम से मल्ल युद्ध करने और उन्हें मारने के लिए कहा। अब मल्ल युद्ध शुरू होने वाला था और इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां एकत्रित हुए। चाणूर के साथ कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलराम लड़ने लगे। कृष्ण के चाणूर के दोनों हाथों को पकड़कर उसे हवा में घुमाया और जमीन पर पटक दिया। इससे पल भर में चाणूर के प्राण निकल गए। बलराम ने मुष्टिक को एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसके मुख से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिरकर मर गया। यह देखकर वहां मौजूद लोगों को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने कृष्ण बलराम का जय घोष शुरू कर दिया। कंस यह देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने सैनिकों से कहा, देखते क्या हो, इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दो। लेकिन वहां पर यादव वंश के लोग भी मौजूद थे, जो कंस के सैनिकों से भिड़ गए। चारों तरफ भगदड़ मच गई। कंस ने भी कृष्ण को मारने के लिए अपनी तलवार उठा ली, लेकिन इसी बीच श्री कृष्ण कंस के पास जा पहुंचे और उसके केश पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उन्होंने कंस की छाती पर मुष्टिका से प्रहार किया, जिससे उसी क्षण कंस की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने उग्रसेन, जो कंस के पिता थे, उनको पुनः मथुरा का राजा बना दिया और अपने माता पिता को श्री कारागृह से मुक्त कराया। जिस दिन कृष्ण ने कंस का वध किया था वो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की दशमी थी। तब से इस दिन को कंस वध के रूप में मनाया जाने लगा। इस वर्ष यह तिथि 2 नवंबर गुरुवार को पड़ रही है। तो दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण द्वारा कंस वध की पौराणिक कथा। आइए अब हम सब इन बुराई को अच्छाई की जीत के रूप में मनाएं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जय श्री कृष्ण। ओम साई राम।